पार्थ चटर्जी की गिरफ्तारी को लेकर ममता बनर्जी ने कहा है कि मैं चाहती हूं कि सच्चाई सामने आए। उन्होंने कहा कि मैं भ्रष्टाचार का समर्थन नहीं करती हूं। ममता बनर्जी ने यह भी कहा कि सभी लोग एक जैसे नहीं होते। बता दें कि शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में ईडी ने ममता सरकार के कैबिनेट मंत्री पार्थ चटर्जी को गिरफ्तार किया है। इसके अलावा कई ठिकानों पर की गई छापेमारी में उनकी आय से अधिक संपत्ति का भी खुलासा हुआ है। 2 दिन की हिरासत मिलने के बाद उनकी तबीयत खराब होने की वजह से उन्हें भुवनेश्वर के एम्स में भर्ती कराया गया। हालांकि अस्पताल ने कहा है कि उन्हें आज छुट्टी दे दी जाएगी। ममता बनर्जी ने कहा, मैं भ्रष्टाचार या फिर किसी भी गलत काम का समर्थन नहीं करती। अगर कोई दोषी पाया जाता है तो उसे सजा मिलनी चाहिए, लेकिन मेरे खिलाफ जो दुष्प्रचार हो रहा है मैं उसकी निंदा करती हूँ। ममता बनर्जी ने कहा कि निश्चित समय सीमा में सच सामने आना चाहिए। भाजपा पर हमला बोलते हुए ममता ने कहा, अगर भाजपा सोचती कि वो एजेंसियों का इस्तेमाल करके किसी पार्टी को तोड़ देगी तो यह गलत है। ममता बनर्जी ने कहा, मैंने कभी निजी फायदे के लिए राजनीति नहीं की। मैं राजनीति देश, समाज और लोगों के लिए करती हूँ। मैंने कभी सैलरी नहीं ली। हाँ, मैं ये भी दावा नहीं करती कि मैं कोई संत हूँ। ममता बनर्जी ने पार्थ चटर्जी की सहयोगी अर्पिता को लेकर भी कई बातें कही हैं। उन्होंने कहा, अर्पिता का सरकार और पार्टी से कोई संबंध नहीं है। उन्होंने कहा, एक बार मैं दुर्गा पूजा के दौरान पंडाल में गई थी तो पार्थ ने एक लड़की को अपना मित्र बताया था। मैं कोई भगवान नहीं हूँ जो सबके दोस्तों के बारे में जानकारी हो। बता दें कि भाजपा ने टीएमसी पर निशाना साधते हुए कहा कि पार्थ चटर्जी को लेकर ममता बनर्जी की चुप्पी उनके द्वारा किए गए भ्रष्टाचार की स्वीकृति दे रही है। पार्थ चटर्जी शिक्षा मंत्री थे। उन पर आरोप है कि उन्होंने शिक्षक भर्ती घोटाला किया है। वहीं रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया कि पार्थ ने गिरफ्तारी के बाद कई बार ममता बनर्जी से फोन पर बात करने की कोशिश की, लेकिन उधर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। वहीं टीएमसी ने कहा था कि अगर कोई भी भ्रष्टाचार का दोषी पाया जाता है तो उस पर कार्रवाई की जानी चाहिए। पश्चिम बंगाल में पार्थ चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी की गिरफ्तारी के बाद भाजपा कार्यकर्ता सड़क पर उतर आए हैं। वहीं वाम फ्रंट में भी पीछे नहीं है, वो भी राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। भाजपा नेताओं ने वर्धमान पुलिस के सामने सड़क पर जाम लगाकर प्रदर्शन किया। भाजपा ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग की है। हालांकि जैसे ईडी के शिकंजे में पार्थ चटर्जी आए उसके तुरंत बाद टीएमसी अलर्ट पर आ गई थी और यही कारण था कि पार्टी उनको बचाने के बजाय किनारा करने में ही भलाई समझी। दरअसल पश्चिम बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाला केस में बंगाल के मंत्री पार्थ चटर्जी की करीबी अर्पिता मुखर्जी को गिरफ्तार जब किया गया था, उसके बाद प्राथमिक जांच में ईडी ने दावा किया कि अर्पिता मुखर्जी करीब 12 से ज्यादा शेल यानी फर्जी कंपनियां चलाती थी और इसके जरिए वो वित्तीय लेन देन भी करती थी। उन्हें 1 दिन की ईडी की रिमांड पर भेजा गया था। इसके अलावा पार्थ चटर्जी भी ईडी की रिमांड पर है। खराब तबीयत के चलते कोर्ट के आदेश पर उन्हें ईडी के अधिकारी एयर एम्बुलेंस के जरिए एम्स भुवनेश्वर लेकर गए थे। वहीं एक अहम बात यह है कि पार्थ चटर्जी की तबीयत को लेकर एम्स के डॉक्टरों का कहना है कि उनकी तबीयत थोड़ी खराब है, लेकिन उन्हें अस्पताल में भर्ती करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हालांकि माना जा रहा है कि इसके बाद ईडी के अधिकारी पार्थ चटर्जी से और भी कई अहम सबूत और जानकारियों के बारे में पूछताछ कर सकते हैं। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।